तो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आ रही है। रनवे से भीड़ काफी ज्यादा थी और भीड़ को भगाने के लिए अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। रनवे पर C-17 ग्लोब मास्टर के लिए जगह खाली कराई गई है। अमेरिका अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर, अफगानिस्तान में काबुल के रनवे पर लगातार लोग मौजूद हैं। काबुल में एयरपोर्ट के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और काबुल के रनवे पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ है। ऐसे में वहां से फायरिंग की खबर भी आई थी, 5 लोगों के मरने की भी खबर है और अपाचे से भीड़ को भगाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है, क्योंकि C-17 ग्लोब मास्टर से अपने नागरिकों को निकालने की फिलहाल सबसे पहले जो है अमेरिकी फोर्सेस ही वहां पर तैनात है, अमेरिकी सैनिक ही वहां पर तैनात है, जो कि फिलहाल काबुल के एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही हैं। लेकिन ऐसे में कहा गया कि एक भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं, फिलहाल सिर्फ मिलिट्री यूज के लिए इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन लोगों का हुजूम वहां पर मौजूद है। C-17 ग्लोब मास्टर को निकालने के लिए, जो कि अमेरिका का है, अपाचे का इस्तेमाल किया गया है। लोगों को तितर बितर करने के लिए, लोगों को भगाने के लिए अपाचे का इस्तेमाल किया गया है। और ये तस्वीरें फिलहाल रनवे की नजर आ रही हैं। काबुल में रनवे पर लोगों को भगाने के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले फायरिंग की भी खबर थी, जिसमें 5 लोगों की मौत की भी खबर है। तो 20 साल बाद दोबारा अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। बीते कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में हालात तेजी से बदल रहे हैं। चारों ओर तालिबानी आतंकियों का खौफ है, लगातार गोलीबारी हो रही है, रॉकेट दागे जा रहे हैं और बम ब्लास्ट हो रहे हैं। भारत सहित पूरी दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है। अफगानिस्तान में ऐसे बेहद खराब हालात में जी न्यूज के संवाददाता अनस मलिक लगातार कई हफ्तों से अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहां के पल पल के हालात की न केवल जानकारी दे रहे हैं, बल्कि अपनी जान जोखिम में डालकर वीडियो भेज रहे हैं। जी न्यूज के साथी रिपोर्टर अनस मलिक की ये तमाम रिपोर्टिंग आप खुद देखिए। मेरे अकब में जो रोड है ये सीधा काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जाता है, जहां पर इस टाइम पर आपको जहां पे नज़र आ रही होगी, जहां तक नजर जा रही होगी वहीं पर आपको गाड़ियां ही नज़र आ रही होंगी। काबुल का एयरपोर्ट जो है वो बंद कर दिया गया है। काबुल का जो फ़िज़ाई अड्डा है, हवाई अड्डा जो है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पर अनसर्टिनिटी है। इवैक्यूएशन मिशन जो हैं वो चल रहे हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल प्रवासों के लिए ये एयरपोर्ट कम अज़ कम 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमने देखा कि लोगों की एक डेस्परेटनेस है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो एयरपोर्ट का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने झड़पें भी देखी हैं और झड़पों के हवाले से फिर हमें रिपोर्ट्स भी आई कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफगानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में सूरत हाल जो है वो बदस्तूर कशीदा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में अफ़गान तालिबान की जानब से 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स को ओवर रन करने का जो है वो दावा किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा दावा जो था वो मज़ार शरीफ का है, जो कि बल्ख का सूबाई दारुल हुकूमत है। मज़ार शरीफ में हमने गुज़िश्ता रात देखा कि तालिबान जो हैं वो घुस गए, उन्होंने अपना गलबा पा लिया और उसके बाद जो वहाँ के जो फॉर्मर गवर्नर थे, जो कि लोकल वॉरलॉर्ड भी थे, अता मोहम्मदूर, उनको वहाँ से भागना पड़ा, वो वहाँ से फरार हो गए। उन्होंने एक फेसबुक की पोस्ट डाली, इसमें उन्होंने कहा कि वो लड़ाई के लिए तैयार थे, लेकिन उनको ट्रैप करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उनको अपनी जान की परवाह करनी पड़ी। उसके बाद मैं अगर आपसे बात करूँ तो इस वक्त काबुल के इर्द गिर्द जो है ईस्टर्न साइड जो है वो ब्लॉक्ड है, वहाँ पे तालिबान का कब्ज़ा है। उनका ये क्लेम है कि नंगरहार की साइड पर जो हाईवे जाता है उस पर उसका कब्ज़ा है। उसके साथ साथ साउथ वेस्ट में वर्दक के मुकाम पर हमने देखा है कि वहाँ पर लड़ाई जारी है। गुज़िश्ता रात यहाँ पे एक ब्लैकआउट हुआ, जिसके बाद हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ है, जिसके में लोकल्स का कहना है कि वो इवैक्यूएशन से मुताल्लिक थी और लोकल्स का ये भी कहना है कि वर्दक के करीब अमरीकी एयर स्ट्राइक्स भी हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में अफ़गान तालिबान के 200 से ज़ायद जंगजुओं को हलाक करने का दावा किया गया है हुकूमत की जानिब से, जिस दावे की नफ़ी तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कर दी है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफ़गानिस्तान से।
अफ़गानिस्तान में लड़ाई का सिलसिला जो है वो आज भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में तालिबान ने 4 प्रोविंशियल कैपिटल्स को ओवररन करने का दावा किया है, इस दावे के साथ उनकी टैली जो है वो 18 पर चली जाती है, जिसका मतलब ये कि बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविंशियल रूल तालिबान जो है वो मेजॉरिटी के अंदर मेजॉरिटी में है। लेकिन दूसरी तरफ ज़राए का ये दावा है कि अशरफ गनी जो हैं वो आज कौम से ख़िताब करेंगे और अपने कौम से ख़िताब में वो लड़ाई और रेजिस्टेंस का ऐलान करेंगे, ना कि वो रिज़ाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा र्यूमर्स चल रहे थे कि प्रेसिडेंट अशरफ गनी शायद रिज़ाइन कर दें। उसके साथ साथ जो अशरफ गनी के एड हैं अब्दुल्ला वो आज जो है कतर जाने की उनकी बात हो रही है। दोहा में जाके वो एक 6 नुकाती एजेंडा जो है पीस प्लान जो है वो तालिबान को देंगे और उसके ऊपर बातचीत करने की ज़राए का दावा है। उसके साथ साथ गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर तालिबान के 200 से ज़ायद जंगजू हलाक करने का दावा किया गया अफ़गान हुकूमत की जानिब से, जिस दावे की नफ़ी अफ़गान तालिबान की जानिब से करती गई है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त 4 इलाक़ों के अंदर लड़ाई जो है वो जारी है। काबुल से करीब वर्दक के इलाके में, उसके साथ साथ गर्देश के इलाके में लड़ाई जो है वो इस टाइम पे जारी है। पक्तिका में भी लड़ाई जारी है। तालिबान का ये मानना है कि वो जल्द ही इन इलाकों में टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन जो हमारे लोकल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि मज़ार शरीफ, पक्तिका और गर्देश में उनको ठीक ठाक रेजिस्टेंस दी जाएगी। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफ़गानिस्तान से। तालिबान की जानिब से जो फतूहात का सिलसिला जो है, जो क्लेम दावे जो हैं उसका सिलसिला 24 घंटों के अंदर उन्होंने 5 प्रोविंशियल कैपिटल्स को, सूबाई दारुल हुकूमतों को उन्होंने ओवररन किया, जिसमें सबसे पहले गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मेरे ईस्ट पर मौजूद काबुल शहर से ईस्ट पर तकरीबन 150 किलोमीटर दूर गज़नी शहर को ओवररन किया। उसके बाद उन्होंने बदगीस का प्रोविंस, उसका जो प्रोविंशियल कैपिटल है किला नौ, उसको ओवररन किया। बदगीस के बारे में बताता चलूँ कि इससे पहले भी उनका क्लेम हो चुका है कि वो ओवररन हो चुका है, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट फोर्सेस ने उसको टेक बैक किया था। बदगीस जो है एक डिस्ट्रिक्ट में तुर्कमानिस्तान के साथ भी बॉर्डर करता है। उसके बाद शाम में हमने देखा कि कंदाहार का क्लेम आया और उसके बाद हिरात के बाद लेट लास्ट नाइट जो है वो लश्कर गाह का क्लेम भी आया। तो ये टैली जो है वो 14 पर लेके जाता है। गुज़िश्ता 7 रोज़ के अंदर तालिबान की जानिब से 14 प्रोविंशियल प्रोविंसेस को टेक कंट्रोल करने की बात की गई है। उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो अभी एक नया फ्रेश ऑफेंसिव लॉन्च किया गया है तालिबान की जानिब से लगमान की जानिब और पक्तिया की तरफ। हुकूमत का दावा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में इन्होंने 300 से ज़ायद तालिबान के जो जंगजू हैं उनको हलाक कर दिया है, जबकि तालिबान की जानिब से इस दावे की नफ़ी की गई है। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, काबुल, अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान में जो है लड़ाई का सिलसिला अभी जारी है, आज भी जारी है। अफ़गान तालिबान ने अपना नवा प्रोविंस जो है, नवा सूबा जो है वो क्लेम किया है। अब से कुछ देर कबल उन्होंने फैज़ाबाद शहर जो है, जो बदख्शां का दारुल हुकूमत है, बदख्शां का प्रोविंशियल कैपिटल है, उसको ओवररन करने का दावा किया है और उसका लोकल सतह के ऊपर कंफर्मेशन भी आ चुकी है। आज मज़ार शरीफ में मैं जहाँ मैं मौजूद हूँ, अब से कुछ देर कबल अफ़गान सदर अशरफ गनी वो आए हैं, उनके साथ साथ उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र मोहम्मद सलीम मुहक़्क़िक़ जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक सिक्योरिटी लेवल मीटिंग जो है वो यहाँ पे चेयर करेंगे, जिसमें उस्ताद अता नूर जो गवर्नर थे बल्ख के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद होंगे। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि मार्शल अब्दुल रशीद दोस्तम जो कि एक बड़े नोन वॉरलॉर्ड हैं, वो यहाँ आए, वो मज़ार शरीफ पहुँचे। उनका अपना होम टाउन शबरगान का जो है जॉर्जटाउन सूबे में जो मौजूद है, उसको हफ्ते के दिन तालिबान ने ओवररन किया और अब उनकी कोशिश ये है कि वो मिलिशिया लीड करके जॉर्जटाउन का जो कंट्रोल है वो वापस हुकूमत के हाथ में दे सकें। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, मज़ार शरीफ, अफ़गानिस्तान से। मेरे आकब में जो जगह मौजूद है ये पुले इमाम बुखरी का इलाका है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा सकें कि ये जो आपको रोड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसके बियॉन्ड जो है तालिबान का कंट्रोल कहा जाता है। इंटरमिटेंट जो है वक्फे से हमें फायरिंग का सिलसिला भी नज़र आता है। हैवी व्हीकल्स जो हैं यहाँ पे स्टेशन कर दी गई हैं अफ़गान फ़ौज की जानिब से इन ऑर्डर के उनको पुश बैक किया जा सके। मैं एक टूर भी थोड़ा सा करके आया और वहाँ पर भी एक इंटेंस फायरिंग चल रही थी। ये जो इलाका है ये मज़ार का गेट कहलाता है, जहाँ पे अब तालिबान ने एक रिन्यूड ऑफेंसिव लॉन्च किया और यहाँ पे हेवी अफगान मिलिट्री प्रेजेंस है ताकि उनको पुश बैक दिया जा सके। जी मीडिया के लिए अनस मलिक, मज़ार शरीफ, अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान पर जी न्यूज़ ने आपने देखा कि हर अपडेट आपको दिया है।
तालिबान के कब्जे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट एक एक शहर से, जैसे जैसे तालिबान का जिस जिस जगह से कब्जा होता गया वहां से अनस मलिक ने आप तक पहुंचाई है। काबुल से आज की रिपोर्टिंग भी आप लगातार देख रहे हैं। ये कुछ ही देर पहले की तस्वीर आई थी जब इतनी अफरा तफरी मच गई कि वहां पर जितने भी एयरक्राफ्ट खड़े थे उसमें लोगों का घुसना शुरू हो गया। काबुल में लोग रनवे पर आ गए। एयरपोर्ट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक के बाद एक वहां पर दूतावास बंद हो रहे हैं। देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। जर्मनी ने, फ्रांस ने यही फैसला लिया है। लेकिन चीन ने यह फैसला लिया है कि वो अफगानिस्तान में दूतावास बंद नहीं करेगा। तालिबान को लेकर के चीन का बयान आया कि तालिबान से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने को वो तैयार है। पाकिस्तान, टर्की, रूस भी अफगानिस्तान में दूतावास बंद नहीं करेंगे। तालिबान का प्रवक्ता सुहेल तहसीन काबुल पहुंच गया है। सुहेल तहसीन काबुल पहुंच गया है। अब इसके पीछे भी थोड़ा सा समझा जा सकता है, जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा कहीं ना कहीं तालिबान को सपोर्ट रहा, अफगान सेना को गिराने में जो है वो सपोर्ट रहा, या फिर तालिबान के जो भी ये आतंकी थे, लड़ाके थे, इनको हथियार मुहैया कराने में जो सपोर्ट रहा, और उसके पीछे चीन का ये सपोर्ट। तो ये बयान कहीं ना कहीं हैरान नहीं करता है कि चीन ने कहा है कि वो बंद नहीं करेगा और तालिबान से मैत्री करेगा। लेकिन इस बीच तालिबान को उसी के हाल पर छोड़ करके अमेरिकी फोर्सेस जाती हुई। तालिबान के लोग इस वक्त इस खौफ में कि उनका होगा क्या, कहीं दोबारा तालिबान का आतंकी और शासन तो नहीं शुरू हो जाएगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.